आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। किसी ने पूछा, महाराज जी ये राम की कथा है, रावण की कथा है, लक्ष्मण की कथा, हनुमान की कथा, हमें तो समझ में सबका नाम आता है, इसमें सबकी कथा आती है इसमें, इसे हम रामचरितमानस ही क्यों कहें? मैंने कहा तुम किसी का चरितमानस मत कहो, तुम ये सोच लो कि तुम्हारी कथा है। अरे तुम्हारी कथा है, हाँ तुम्हारी कथा है, तुम्हारे लिए कथा है। अब चाहे तुम इसे राम की कथा मानो, इसे रावण की कथा मानना, चाहे हनुमान की कथा मानना, लक्ष्मण की कथा मानना, सीता की कथा मानना, चाहे जिसकी कथा मानना, पर ये तुम्हारे लिए कथा है, इतना तो मान लेना। बोले कैसे महाराज जी? मैंने कहा इसमें 7 कांड है और बालकांड की शुरुआत में 7 श्लोक हैं इसमें, और हमारे चेहरे पर भी 7 द्वार हैं, 2 2 4 2 6 और 1। कितने द्वार हैं? 7 द्वार हैं। दुनिया तुम्हें क्या समझती है इसका महत्व तो नहीं, तुम्हारा मन तुम्हें क्या समझता है इसका महत्व तो नहीं। अगर तुम अपनी शक्ल देखना चाहो, ये रामचरितमानस वो आईना है, तुम्हें दिखा देगा कि दुनिया तुम्हें क्या समझती है, तुम्हारा मन तुम्हें क्या समझता है, लेकिन वास्तव में तुम कहाँ जीवन जी रहे हो, अपनी शक्ल देखना चाहते हो, इसमें देख लो। ये सारी की सारी तुम्हारी स्थिति बता देगा, तुम्हारी शक्ल तुम्हें अच्छी दिखा देगा। इतना साफ सुथरा आईना है, इससे पता लग जाएगा कि तुम राम जैसा जीवन जी रहे हो या रावण जैसा, अरे हनुमान जैसा जीवन जी रहे हो या मेघनाद, कुंभकर्ण इत्यादि जैसा जीवन, सीता जैसा जीवन जी रहे हो या शूर्पणखा जैसा जीवन जी रहे हो। तुम्हारे जीवन की वास्तविकता से तुम्हें परिचय करा देगा। गलतियां करते हुए तुमने अपने आप को कभी गलत समझा ही नहीं। ऐसी क्या गलती है हमारी? अरे जिनकी नहीं होती है वो कहता है पता नहीं हम तो गलतियों के होते हैं, हमसे पता नहीं क्या क्या गलतियां, जानबूझ के गलतियां होती हैं, अनजाने में गलतियां होती हैं। ये परमात्मा हमें क्षमा करे और आगे से हमसे गलतियां न हो, हम पर कृपा करो। हम इतनी गलतियों पूर्ण जीवन जीते हुए, महान अपराध करते हुए भी कभी अपने आप को गलत नहीं समझते हैं। तो तुम अगर अपनी शक्ल देखना चाहो, इस रामचरितमानस को पढ़ लो, भागवत को पढ़ लो, गीता को पढ़ लो, गुरु ग्रंथ को पढ़ लो, कुरान को पढ़ लो, बाइबल को पढ़ लो, वेदों को पढ़ लो, पुराणों को पढ़ लो, महापुरुषों की वाणियों को पढ़ लो या महापुरुषों की वाणी सुन लो, तुम्हारे जीवन की वास्तविकता तुम्हें पता चल जाएगी। कितने पानी में तुम्हारा जीवन है। अयोध्या कांड में 3 श्लोक, अरे बोल, यहां पर बताया है कि राम, सीता और लक्ष्मण साथ, ऐसे 3 श्लोक रखे हैं। बोलो, अयोध्या के कांड के बाद में अरण्य कांड, उसमें कितने श्लोक हैं? 2 श्लोक। तो फिर सीता जी वहां से, बोलो ना। किष्किंधा कांड में भी, लेकिन सुंदर कांड में 3 है क्योंकि हनुमान जी खबर ले आए हैं और सीता जी खबर आ गई, समझो सीता जी आ गई। अरे बोल, एक विशेषता रखी है, एक श्लोक की विशेषता। जैसे आपने पहले श्लोक की विशेषता देखी, इसमें कितना कुछ वर्णन है, सारे रामायण का रहस्य इसी में सारा उजागर कर दिया। अब ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, अलग से राम की स्तुति फिर से की है। वनवास होगा, राजतिलक होते होते इस घटना को लोग तो पहले श्लोक में कर दिया है, लेकिन अब अलग से राम की फिर स्तुति की। तो श्री राम की स्तुति जो की है, इसमें राम के सारे जीवन को दिखाते हैं। एक श्लोक, ये एक श्लोक ऐसा है। इसलिए उपासना में जो आप नित्य पाठ करते हैं, सामान्य भाषा में जो बड़ी सरलता से जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं, उसका पहले श्लोक नहीं है। सीता समारोपित वाम भाग, पाणो महा सायक चारु चापम, पाणो महा सायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं। पूरा रामचरित्र इसी में भरा हुआ है, बचपन से लेकर के राज तिलक तक का सारा प्रसंग इसी में भरा हुआ है। जो मैंने सोचा ईश्वर की प्रेरणा,
बचपन पहले शब्दों में नजर आ रहा है, नीलांबुज श्यामल कोमला, बचपन में कोमल अंग होते हैं, ये बालकांड, ये बचपन की कथा है। नीले कमल के समान कोमल अंग हैं जिनके, ये बचपन है राम का कोमलता पर। और बालकांड की कथा है, विशेषता देखिए आप तुलसी की, कितना सुंदर पिरोया है। जब सोचने लगो तो बड़ा अच्छा चिंतन आने लगता है। सीता समारोपित वाम भाग, ये उनकी जवानी की कथा है, युवावस्था की कथा है। सीता के साथ में है, सीता जिनके वाम भाग में विराजमान है। इसका मतलब अयोध्या कांड की कथा भी आ गई, नहीं आई बोलो, आ गई ना। राम और सीता की कथा है यहां पर, इसका मतलब अयोध्या कांड की कथा आ गई। बोलिए, विवाह का प्रसंग आ गया, ये सारा का सारा प्रसंग आ गया उसमें, और बाकी सारे जोड़ लो। इसके बाद पाणो महा सायक चारु चार, बड़ा सुंदर तर्कश है और बड़ा सुंदर धनुष है। ये उनकी वीरता का प्रसंग है। ये अरण्य कांड भी आ गया, ये किष्किंधा कांड भी आ गया, ये सुंदर कांड भी आ गया, क्योंकि धनुष का हर जगह उल्लेख आएगा, बोलो ना। और यहाँ तक कि लंका कांड भी आ गया, उनकी वीरता का परिचायक है कि उन्होंने रावण का वध किया और राम राज्य की स्थापना करने की कोशिश की है, राक्षसों से विहीन इस पृथ्वी को करने की कोशिश की है। ये सारा का सारा कथा है। पाणो महासायक चारु चार, अब लंका का युद्ध भी जीत लिया है और इसके बाद में आके राज तिलक हुआ है। तो नमामि रामम रघुवंशनाथम, रघुवंश के स्वामी बन गए हैं, अर्थात अयोध्या के सम्राट बन चुके हैं। राज तिलक की भी इसमें सारी की सारी घटनाओं का उल्लेख नहीं आया। एक ही श्लोक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पूरी रामायण एक ही श्लोक में सुनाइए तो सुना सकते हैं आप? एक ही श्लोक, आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननं एतद्विरामानि। बस यही रामायण। आदौ राम तपोवनादिगमनं, बचपन की कथा भी आ गई, वन आदि के गमन की कथा भी आ गई। वनादि गमनम त्वा मृगं कांचनम, सोने के हिरण के मारने की कथा आ गई। बोलो, वैदेही हरणम जटायु सुग्रीव संभाषण, सुग्रीव से वार्तालाप भी आ गया, बाली के वध इत्यादि का गया। सुग्रीव संभाषण बाली समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम। हो गई सारी राम कथा। बोलिए, नहीं हो गई सारी राम कथा? ये महापुरुषों ने गागर में सागर भरने की कोशिश की। क्या क्या प्रमुख लीलाएं हैं परमात्मा की बताने की, और इनसे क्या शिक्षाएं मिलती हैं, इनको भी बताने की कोशिश की। आपके अंदर कोमलता भी हो, लेकिन ये ना हो कि आपके अंदर ना हो। नीले कमल के समान सबसे कोमल होता है नील कमल। नील कमल सबसे कोमल होता है। नेत्र की उपमा भी उसी से दी जाती है, कमल से उपमा दी जाती है। और कहते हैं ना, परमात्मा श्री राम ने जब आराधना की है, लंका के युद्ध से पहले शक्ति की आराधना की है, तो पुष्प चढ़ाने थे नील कमल, एक पुष्प कम पड़ गया। परमात्मा श्री राम ने अपनी आंख तक निकालने की कोशिश की, और वहीं पर वो प्रकट हो गए, नहीं, अपने निकालने की आवश्यकता नहीं है। तुम परमात्मा होकर के भी दुनिया को सिखाने के लिए भक्ति का ऐसा मार्ग दिखा रहे हो, शायद किसी ने न दिखाया। सबसे कोमल होता है, कमल की कोमल आगे सबकी कोमलता फीकी। कितना कोमल है। उसके बाद में
होते हुए भी फिर गुणों का अहंकार न हो, फिर अपने आप को समझते रहो, यही आपकी विशेषता हो। अगर तुमने ऊपर ताज रख भी दिया और तुम्हारे अंदर कोई गुण ना हुए, तुम्हारा ताज उतर जाएगा एक दिन, याद रखना। मैं बच्चों से मजाक में कह रहा था, सब्जियों का राजा कौन बताए? कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, एक कहने लगा नहीं, असल में राजा तो सब्जियों का ही हुआ ना, क्योंकि ताज तो उसी के सिर है। तो मैंने कहा भैया बनाने लगे सबसे पहले ताज ही हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि वो बेगुन है, गुण नहीं होगा उसके सिर पे ताज रख वो हटा दिया जाएगा, कभी रहेगा नहीं इतना याद। अगर बेगुण हो तुम, तुम्हारे पास नहीं है, तुम सम्मान, तुम आदर नहीं बन पाओगे, तुम प्रशंसा के पात्र नहीं बन पाओगे। बनने की कोशिश करना, अपने अंदर गुण ज्यादा विकसित करने की कोशिश करना, से संपन्न अपना, फिर उसके बाद गुणों का मान करना। आपकी विशेषता आ गई तो आपका कर लेते हैं। ये तो आपको चरित्र इसमें पूरा समाया हुआ है। बालकांड की सारी कथा है। नीलाम श्यामल सीता समारो विद्वाम भाव पाणो महा साहिब चारुचा नमामि रामं रघुवंशनाथं। नील कमल के समान जिनका श्याम होगा। परमात्मा को हमने नीला है, नीली छतरी कहा है, नील कहा है, नीलमणि का शोभा निरखी कोटि कोटि शतका। कैसा है उसका स्वरूप? ऐसा नहीं कि जरूर नीला ही हो, भाई नीला पड़ गया, अरे ऐसा नहीं है। ये उपमाएं हैं सारी की सारी। कैसी उपमाएं हैं? नील सरोवरो, बोलो, नीलमणि, नील नीरधर श्याम, ये विशेषता है। नील सरोवरो हो, इससे उनकी कोमलता का परिचय मिलता है, इतने कोमल। नीलमणि इतने प्रकाश स्वरूप हैं। ये नहीं कहा कि सूर्य है वो, ये नहीं कहा वो चंद्र है, ये नहीं कहा वो अग्नि है। इनका प्रकाश मंद पड़ जाता है और हमेशा नहीं रहता है हमारे सामने। बोलो, सूर्य का प्रकाश भी हमारे सामने, बोलो ना, चंद्रमा का प्रकाश भी, ये सब मंद पड़ सकते हैं, लेकिन मणि का प्रकाश हमेशा रहता है। इसलिए कहा कि वो परम प्रकाश है, उसका प्रकाश कभी मंद पड़ने वाला नहीं है। उसके रास्ते पर चलोगे, उसको साथ लेकर के चलोगे, कभी ठोकर नहीं खाओगे। सूर्य के प्रकाश में ठोकर खा सकते हो आप, क्योंकि शाम को ये रहेगा नहीं सूर्य के, तो फिर कैसे करोगे? चंद्रमा की ही शरण खाली ले ली तो कभी ठोकर, अमावस्या इत्यादि आ गई तो ठोकर। बोलो ना, तो गलत तो नहीं कह रहा भाई, क्षमा चाहूंगा अगर कुछ गलत निकल जाए। सूर्य की उपासना करना, सब कुछ करना, लेकिन खाली अगर सूर्य का साथ ले लिया तो रात को क्या होगा? बोलो ना, बोलो। चंद्रमा का प्रकाश आप ले लिया तो कभी ना कभी ठोकर, लेकिन मणि का प्रकाश कभी बंद नहीं पड़ता है। मणि हमेशा प्रकाशमान रहती है और उसकी विशेषता है, वो चाहे सर्प के साथ भी रहे तो भी उसके अंदर जहर नहीं आता है। वो अपने उस संग के कुप्रभाव के कारण भी उस प्रकाश का परित्याग नहीं करती, अपनी विशेषताओं का परित्याग नहीं करती है। ऐसे ही परमात्मा से प्रकाशमान है, जिनका प्रकाश कभी पड़ेगा। अगर उनको अपने साथ रखोगे तो कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे। उनके प्रकाश को अपने साथ रखो, ज्ञान के प्रकाश को अपने साथ रखो, के प्रकाश को अपने साथ रखो, धर्म के प्रकाश को अपने साथ रखो, कभी ठोकर नहीं खाओगे। कोमल है वो, इसलिए नील सरोवर होगा है। प्रकाशमान है वो, इसलिए नीलमणि कहा है। और प्रेम रस से परिपूर्ण है वो, करुणा के रस से परिपूर्ण है वो, इसलिए नीरधर श्याम का है। जल से भरे हुए मेघों के समान है। पहले नील कहा है, उसका बताइए।
ऊंचाई है, वो नीला आकाश है, अर्थात बहुत अनंत है, बहुत विशाल है, बहुत विराट है। लेकिन इतना होने के बाद भी इतना विनम्र है, इतना प्रेम रस से परिपूर्ण है, वो काली बादल की टुकड़ी बन करके हमारे बीच आ जाता है, साकार रूप लेकर के हमारे बीच हम जैसा बन करके आ जाता है। ये विशेषता उसकी है। अगर इन्हें जीवन में अपना लोगे तो उसके जीवन में करोगे, तुम भी जीवन अच्छा पाओगे। नील आकाश होते हुए भी, अनंत आकाश होते हुए भी, विशाल और विराट आकाश होते हुए भी नीलधर श्याम बन जाता है। इसलिए परमात्मा को श्याम भी कह देते हैं, वरना ना वो गौर है ना वो श्याम है। हरि बोल। और वैसे आप जो कहो वैसा ही है, आपकी भावना से चाहे जो बन जाता है। और मैंने तो कहा था, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला, रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न। अब काला होने के उसके कई कारण हैं। राम श्याम वर्ण के थे, अरे जंगलों में तुम्हारे लिए इतने कष्ट आए, तब वो श्याम वर्ण हो। हरि बोल। कन्हैया जंगल में गाय चराता है, धूप सर्दी गर्दी सब सहन करता है, काला हो गया तो बहुत सी बड़ी बात है। बोलो ना, स्किन बुरी हो जाएगी क्या? मैं आपके स्तर की बात कर रहा हूं, सामान्य स्तर की बात कर रहा हूं। बोलिए, नहीं हो जाएगा? अच्छा भला गोरा चिट्टा आदमी भी कैसा हो जाएगा? बोलो। फिर काली नाग न था, उसने फुंकारे मारी, उससे भी कैसा हो गया वो? बोलो ना, उससे भी काला पड़ा। लोग कहते हैं ऐसा, बल्कि मैं कहता हूं खाली इतना ही उसके कालेपन का प्रतीक नहीं है। श्याम, घनश्याम उसे कहते हैं, इसलिए क्योंकि घनश्याम जल से परिपूर्ण होते हैं, वो प्रेम रस से परिपूर्ण है, इसलिए उसे घनश्याम कहते हैं, वरना कालेपन की वजह से उसे घनश्याम नहीं कहते हैं। आकाश ऊंचा है, हम उसका लाभ नहीं। घनश्याम इसलिए नहीं कहते कि वो काला कलूटा है। घनश्याम माने काले बादल उनकी तरह से है। तो काले बादल की विशेषता देखिए आप। अवतारों को ही तो घनश्याम कहते हैं, राम को घनश्याम कहते हैं, कृष्ण को घनश्याम कहते हैं, विभिन्न अवतारों को घनश्याम कहते हैं। वो परमात्मा बहुत विशाल है, बहुत अनंत है, बहुत विराट है, आकाश की तरह, लेकिन बहुत ऊंचा है। हमें क्या लाभ मिलेगा? लेकिन वही जब काला बादल बनकर के नीचे आ जाता है, अर्थात अवतार लेकर के नीचे उतर आता है, तो उसी को घनश्याम कह देते हैं। घनश्याम कहने का और कोई कारण नहीं है। घनश्याम किसे कहते हैं? जब वो काला बादल बनकर के नीचे आ जाता है, प्रेम रस से परिपूर्ण है, इसलिए उसे घनश्याम कहते हैं। अवतार लेकर के नीचे उतर आता है, इसलिए उसे घनश्याम कहते हैं। और उसके रंग में रंगने का संदेश हमें दिया गया है कि परमात्मा के रंग में रंग जाओ। अब कौन सा रंग है उसका? बोले एक ही रंग ऐसा है जिसके बाद कोई रंग नहीं चढ़ता है। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो, बस इसलिए उसे काला कह दिया, इसलिए उसने सांवला कह दिया, इसलिए उसे घनश्याम कह दिया, क्योंकि उसका रंग जिस पर चढ़ जाता है उस पर फिर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं, जैसे काले कंबल पर फिर कोई और रंग नहीं चढ़ता। वरना घनश्याम का तात्पर्य नहीं कि परमात्मा कोई काला कलूटा है। ये तो हमने जिस भावना से उसे देखा वो उस रूप में हमारे सामने आ जाता है, हमारे उस भाव को स्वीकार कर लेता है, अलग विषय है। वरना परमात्मा हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह है विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तू है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बना, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, हर जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। कर कृपा कुछ और न चाहे दिखा,
हर खेल में मेल में तू ही तू है। गोरा भी तू है, काला भी तू है, चींटी भी तू है, हाथी भी तू है, मानव भी तू ही है, दानव भी तू ही है। हर एक में तू ही तो है, तेरे अलावा दुनिया में है क्या, हमें ये बता दे। वो तो तुम जैसी भावना रखते हो वो वैसा बनकर के आ जाता है। लेकिन राम के जिस स्वरूप की हम वंदना कर रहे हैं वो स्वरूप बड़ा प्यारा है, कोमलता से परिपूर्ण है, प्रेम रस से परिपूर्ण है, प्रकाशवान है वो सारा का सारा। उसकी शरण ले लो, तुम्हें प्रेम मिलेगा, सच्चा प्रेम मिलेगा, सच्चा अपनापन मिलेगा। उसकी कोमलता के, उसके कृपा के, उसके करुणा के अधिकारी बन जाओगे और उसके प्रकाश में चलते हुए तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे। ऐसा है वो परमात्मा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल की तरह श्यामल है, कोमल अंगों वाला है, कोमलता से परिपूर्ण। परमात्मा के स्वरूप सिखा रहे हैं कि तुम हमें अपने जीवन में उतारो, हमें अपने हृदय में ले जाओ। और इसमें कोमलता नहीं है, क्योंकि मैं भी कोमल हूं और मुझे भी कोमल पसंद है। जो कठोर बनेगा या कटु बनेगा वो कभी भी मुझे पसंद नहीं आ सकता। मेरे प्रिय बनना चाहो तो कोमलता को, अगर मेरे प्रिय बनना चाहते हो, मेरे बनना चाहते हो तो कोमलता अपना लेना। श्री राम की स्तुति के साथ साथ अपने जीवन में प्रेरणा भी लेने की कोशिश करिएगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल की तरह श्यामल हैं और कोमल अंगों वाले हैं। सीता समारोह आरोपित श्याम वाम भागम, वाम भाग में कौन विराजमान है? बोलो ना, बोलो ना। राम और जानकी अगर तुम्हारे साथ रहें तो तुम्हें जान की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जान की, तुम्हारे प्राण की, तुम्हारी हर चीज की रक्षा करने वाला वो बैठा हुआ है। परमात्मा यदि तुम्हारे साथ है उसे जान की चिंता है, इसलिए वो बगल में किसको रखा है? जानकी। उसे जाने की बहुत चिंता है। अपने भक्तों की जाने की, बोलो ना, अपने भक्तों की, क्योंकि भक्त उसका चिंतन करता है, चिंता सारी उस पर छोड़ देता है, तो उसे भी किसी जात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा पर चिंता करने वाला बैठा है हमारे पास में। उसके वाम भाग में कौन बैठी है? जानकी। और वो है जानकी नाथ। तो तुम जानकी चिंता क्यों कर रहे हो? आए क्या होगा, हमें कुछ होना चाहिए, काहे को चिंता कर रहे हो? वो है ना जानकी स्वामी, वो है ना जानकी नाथ, जो तुम्हारे जान की, तुम्हारे धन की, तुम्हारे प्राण की, तुम्हारी सद्गुणों की, तुम्हारे चरित्र की, तुम्हारी नैतिकता की, अगर तुम उसकी शरण ले लो तो कदम कदम पे रक्षा करता रहा है, कर रहा है और आगे भी करेगा। पर तुम उससे दूर भागोगे तो फिर कहने की, फिर तो तुम्हें जान की चिंता लगेगी भाई है? उसके साथ ही जानकी, वो जानकी नाथ है। अगर जानकी तुम्हें इतनी चिंता है तो आ जाओ ना जानकी नाथ की शरण में। बोलो ना, बोलो ना, हरि बोल, बोलो ना। जब भी मैं कहूं तो ये तो अपने आप बोलनी, तो ये तो अंडरस्टूड है। जोर से बोलो, हरि बोल, हरि बोल। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महा सायक चारु चापम, हाथ में वाण है और बहुत सुंदर तरकश है, तीर भरे हुए हैं उसमें, धनुष उसके पास में है। ये काहे के लिए है? उसको क्या आवश्यकता है इन चीजों? अरे उसके तो इशारे मात्र से सृष्टि का निर्माण भी हो सकता है, सृष्टि में प्रलय हो सकती है, उसे ये हथियार रखने की क्या आवश्यकता है? बोलो ना। क्योंकि तुम्हें ऐसे भरोसा नहीं होता है तो वो कहता है ऐसे ही कर लो, देखो मेरे पास कैसा तरकश है, कैसे कैसे तीर है। जो कितना भी वीर अगर मेरे भक्त की तरफ आंख उठाए तो बचेगा नहीं। इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे हाथ में तीर भी है, मेरे हाथ में धनुष भी है, मेरे हाथ में सब कुछ है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम तो चिंतन करो, तुम तो निश्चिंत होकर के अपना कर्म करो और हृदय से मेरा स्मरण करो। मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। बोलो, उसे क्या आवश्यकता है भैया? तीर कमान की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे कोई चक्र सुदर्शन की, बोलो ना, उसे कोई बंदूक फरसे भाले की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी तो संतों को क्या आवश्यकता है?
संत कहते बैठा है ना हमारे पास, हमें धनुष्मान रखने की क्या आवश्यकता है, धनुष वाला बैठा है ना, हमें चक्कर वक्कर चलाने की क्या आवश्यकता है, चक्करधारी हमारा बैठा है ना। हरि बोल। हम तो अपना काम करें भाई, और अपने आप को भी इस 84 के चक्कर से छुड़ाने की कोशिश करें और दुनिया को भी चक्कर से हटाने की कोशिश करें। 84 के चक्कर में बार बार न पड़े, ऐसा इनको रास्ता दिखाएं। बाकी चिंता करने की नहीं, चक्करधारी हमारा बैठा हुआ है, चक्कर से मुक्त करने वाला बैठा हुआ है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दुर्गा मैया को खड़क की क्या आवश्यकता है, वो तो परम शक्ति है, जरा सा इशारा करे। अरे परमात्मा के लिए क्या आवश्यकता है अस्त्र शस्त्र की, बताइए। भक्त और संत इसी भरोसे पर कोई चिंता नहीं करते हैं, उन्हें पूरा भरोसा है कि हमारी रक्षा करने वाला कोई, आजकल के तथाकथित संतों की नहीं कहता, जो बॉडीगार्ड भी रखते हैं और बंदूकें भी रखते हैं, हाँ लाइसेंस तक ले रखते हैं। हरि बोल, बोलो ना, उसके बिना चल नहीं सकते हो। वैसे कहेंगे जान नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जब जानकी नाथ सहाय। अगर वो सहायता करे तो तेरे को जान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तेरा कोई बाल बांका करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ये वही अपनी जान की चिंता करके फिर मुसीबतों में पड़े रहते हैं और अपनी जान की रक्षा खुद करने की कोशिश करते हैं। मैं दावे से कह रहा हूं, ऐसों की रक्षा फिर परमात्मा नहीं करता है कभी। वो कहता है जब तक तू अपनी रक्षा कर सकता है कर ले, जब तू निराश हो जाए, तू अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, फिर हाथ उठा देना, जय जय श्री राधे, तू हाथ उठा देना, सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, छोड़ देना फिर सारे के सारे सहारे, एक मेरा सहारा पकड़ लेना, फिर मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरा भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा, तेरा विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, तेरी आश कभी निराशा में बदलने नहीं दूंगा, मैं विश्वास करके देखूंगा। सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महा सायक चारु चापम, तरकश भी बड़ा सुंदर है और बड़े भयानक तीर हैं उसके अंदर, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, और हाथ में भी महासायक है उसके, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह बताया कि भरोसा रखो तुम्हारी रक्षा होगी, यह बताया है कि भरोसा रखो तुम्हें प्यार, अपनापन, कोमलता, करुणा, उदारता, कृपा मिलेगी, ये श्यामल कोमलांगम से बताया है। जानकी नाथ है वो, इसलिए तुम्हारी जान की रक्षा करेगा, तुम्हें यह समझाने की कोशिश की है। और अगला आता है नमामि रामम रघुवंशनाथम, वो रघुवंशनाथ है, वो रघुवंश का स्वामी है, वो महान सम्राट है, वो महाराजा धीराज है, वो राजाओं का भी राजा है, वो महाराजाओं का भी महाराजा है। यहां पर बताया कि तुझे जीवन यापन के लिए प्रयास तो करना है, कर्म करना है, बाकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विश्वम्भर भी नाम है उसका, सारे विश्व का भरण पोषण करता है, तो क्या तेरे को छोड़ देगा, क्या तेरे को भरोसा नहीं है? तब रक्षा, तो आज तेरी रक्षा नहीं करेगा? भरण पोषण की भी चिंता, राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा तेरे पास बैठा है। वहां जान की रक्षा के लिए कहा, वहां प्यार और अपनेपन के लिए इशारा किया है, और यहां पर भरण पोषण के लिए, हाय पता नहीं कैसे गुजारा होगा, हाय हमारा पता नहीं कैसे काम चलेगा, हाय हमारा पता नहीं, ऐसों के लिए भी भरोसा है। राजाओं का राजा है, महाराजाओं का भी, बोलो ना, महाराजा है ये। तभी तो मैंने कहा था, ना किसी से कर्ज रख और ना किसी से आस तू, हो न पालनहार के दर से कभी निराश तू, क्योंकि तेरा जन्मदाता सर्वशक्तिमान है। क्या कमी सेवक को जिसका स्वामी खुद भगवान है, उसे कोई कमी नहीं रह सकती। अरे संसार में ऐसे ऐसे लोग जिनके कोई काम धंधे नहीं है, उनका क्या पालन पोषण नहीं कर रहा है, वो उनके लिए गुजारा नहीं, प्रयास वो करते हैं। आप उसका अर्थ गलत मत लगाइएगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, इसलिए काम धंधा मत करो भाइयों और बहनों। हरिचेतन नहीं सिखा सकता, काम धंधा करो, तुम कर्तव्य का पालन करो। तुम यहाँ पर सिखाने की कोशिश ये करी है कि उनका कोई दुकान नहीं चलती है पंछियों की,
इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठ करके वो जाते नहीं हैं, वो निकम्मे पड़े रहते हैं, निठल्ले पड़े रहते हैं, आलसी बन के पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। अरे वो खुद सुबह सुबह उठते हैं और तुम्हें भी उठाने की कोशिश करते हैं। पंछियों के जीवन को देखिए आप, और सुबह उठ करके जो चलते हैं वो उनकी यात्रा शुरू होती है। काहे के लिए? कहीं से चुग्गा चुग करके लाएं और अपना भी पेट भरें और अपने जो बच्चे हैं उनका भी। इस दोहे का अर्थ लोग गलत लगा लेते हैं। किसी संत ने तुम्हें निठल्ला बनना नहीं सिखाया है, निकम्मा बनना नहीं सिखाया है, आलसी बनना नहीं सिखाया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, ये कहो कि उसका कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा ने जगह जगह वृक्षों में फल लगा रखे हैं, जगह जगह पर अन्न पैदा कर रखे हैं, तरह तरह की चीजें पैदा कर रखी हैं, उनके भरण पोषण का पूरा इंतजाम कर रखा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों का भरण पोषण हो रहा है, आकाश में विचरण करने वाले जीवों का भरण पोषण हो रहा है, जंगल में रहने वाले जीवों का भरण पोषण हो रहा है, पत्थरों में कीड़े पल रहे हैं, तो क्या तुम्हारी पालना वो नहीं करेगा? वो तो सारे विश्व की पालना कर रहा है, तो विश्व को अपने भक्तों को कभी भी छोड़ नहीं सकता है। इतना याद भोजनाच्छादने चिंताम, भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः। भक्त लोग भोजन की, जीवन यापन की चिंता बेकार करते हैं। वो अपना कर्म करें और परमात्मा पर भरोसा रखें, उन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सोच करे कौन बात की मूरख, तू सोच करे ते कहा कर लेगो। दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न देगो। प्रतिपाल करे सिगरे जग को, सो तोहे कैसे विसार देगो। जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत सो तोहू कुदेगो। जो सारी दुनिया को दे रहा है तेरे को छोड़ेगा नहीं, चिंता मत कर। इसलिए इसे रघुवंश नाथ का है, इतने विशाल साम्राज्य का स्वामी दुनियादारी में भी। वैसे तो वो न देते पता चलता है, न लेते पता चलता है। ऐसा है वो दाता, दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आपको कि देने वाले का पता ही ना चले कैसे दे गया। अरे वो, और लेता भी पता नहीं चलता है। एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे। श्यामल को श्यामल उनके कोमल अंग हैं। वाम भाग में जानकी विराजमान है। अमोघ बाण जिनके हाथों में है, धनुष बाण शोभायमान हो रहा है। उन परमात्मा श्री राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। वर्णो रघुवर विमल यश, जोदायक तीनों श्लोक संपूर्ण हुए। विभिन्न रसों से भरी हुई ये अवधपुर की गाथा शुरू हो रही है।
पृथ्वी की रक्षा के लिए, उसके भार के हरण करने के लिए वनवास भी हुआ है। इसी में खुशी का अवसर भी आया है। इसी में विवाह के अवसर पर राज तिलक की खबरों पर दुख की खबर ही है। वनवास की, राम के प्रेम में दशरथ के शरीर के परित्याग की, दोनों प्रकार की चीजें हैं जिसका इशारा पहले कर दिया है कि इसमें खुशी की बातें भी आएंगी, दुख की बातें भी आएंगी। और बिल्कुल ठीक हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। खुशी के अवसर भी आते हैं, दुख के अवसर भी आते हैं, अच्छा भी मिलता है, बहुत सी बार उसके प्रतिकूल भी मिलता है। अमृत भी पीने को हमें मिलता है कई बार, और विष के घूंट भी कई बार पीने को मिलते हैं। हमेशा अमृत ही नहीं मिलता है। लेकिन जहां से इसे शुरू किया था हमने, उस परम सत्ता पर, अपने सदगुरु पर, हिमाचल राज की तरह, पर्वत राज की तरह अडिग श्रद्धा और विश्वास रखना, अपना कर्म करना, अपना जीवन अच्छा बनाना, परमात्मा से प्रार्थना करते रहना, हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करना। आप विचलित नहीं होंगे। और ऐसी जो स्थितियां आती हैं उसमें परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे, कदम कदम पर आपकी रक्षा करेंगे। ये अयोध्या कांड की विशेषता है। मैंने कहा हर शब्द के पीछे एक बहुत सुंदर भाव छुपा हुआ है। मूर्खतापूर्ण अर्थ के अनर्थ भी करते हैं हम लोग। जहां कोई योद्धा ना हो उसे अयोध्या कहते हैं। बड़े गंदे गंदे अर्थ करते हैं, क्योंकि मेरे पास तो हर तरह की विचारधारा पहुंचती है, पर मैं अपनाने की और लोगों को अपनाने की प्रेरणा, स्वयं अपनाने की और लोगों को अपनाने की वही प्रेरणा देता हूं जो परमात्मा की कृपा से मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बातों पर ध्यान ही देने की कोशिश नहीं करता। इसलिए हमारे पुराने इतिहास में इसका नाम अवधपुरी है। इसका नाम क्या है? अवधपुरी है। ये वो पुरी है जहां पर वध नहीं किया जाता है। अवध, अयोध्या मत कहो। अगर देश में शांति रहे, संसार में शांति रहे, और हमें युद्ध की स्थिति टालनी पड़े, तो लोग ये चाहे कह दे हमें कि ये योद्धा नहीं है या इनके यहां कोई योद्धा नहीं है, हमें कोई शर्म नहीं है ये सुनने में। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम किसी का वध न करें। हम अवधपुरी का नाम श्रद्धा से लेते हैं, तो हम अवध के उस अर्थ को जीवन में अपनाएं। अगर वध ही करना हो तो अपनी बुरी प्रवृत्तियों का करें, अपने विकारों का करें, अपने गंदे संस्कारों का करें, अपने दोषों का करें, अपने दुर्गुणों का करें, अपने गंदे व्यसनों का करें। बड़ा सुंदर नाम है इसका, अवध। और वहां की भाषा भी अवधी भाषा कहलाती है। ऐसी भाषा नहीं थी जो किसी का वध कर दे, किसी की हिंसा कर दे, वाणी से भी हिंसा कर दे। भाषा भी बड़ी प्यारी थी सारी। वध करने वाली भाषा नहीं, अवधी भाषा थी। और गांव की भाषा में उसे कहते थे अयोध्या, अयोध्या कहते थे। जहां पर युद्ध न हो उसे अयोध्या कहते थे। परमात्मा कहीं पर भी युद्ध न हो, कहीं पर भी रक्तपात न हो, कहीं पर भी हिंसा न हो, कहीं पर भी खून खराबा न हो। बड़ा प्यारा भाव। और ये हमें तभी समझ में आता है जब गुरु महाराज की कृपा होती है।
भी अनुभव किया है इसे कि हमें वो गुप्त रहस्य तक एहसास होने लगते हैं जिनके बारे में हम सोच। इसलिए गोस्वामी जी की एक विशेषता है कि उन्होंने राम का गुण बाद में गाया है, गुरु का गुण पहले गाया। बालकांड में भी श्लोकों में देखें तो राम की स्तुति का श्लोक बाद में गाया है, गुरु वंदना का श्लोक पहले गाया है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्वतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। श्री राम की स्तुति बाद में गाई है, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमर्षैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहिर्ब्रह्म यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थिरशावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं। चौपाई भी देखेंगे तो आपको सबसे पहली चौपाई कौन सी नजर आएगी? वंदो गुरुपद पदुमुपरा, रामायण की पहली चौपाई। सुरुचि सुवास सरस अंगा। और ये जो शुरू होती है, इससे पहले का सोरठा भी कौन सा है? दोहा पहला कौन सा है? वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। गुरु वंदना। अयोध्या कांड में भी सबसे पहले शंकर जी की वंदना है और गुरु को शंकर ही रूप माना है तुलसी ने। इसलिए मैं तो कहता हूं अयोध्या कांड की शुरुआत भी गुरु वंदना से हुई। प्रत्यक्ष में आपको शंकर की वंदना नजर आ रही है, लेकिन उसने कहा है कि मेरे गुरु क्या हैं? गुरु शंकर रूपिण। मेरे गुरु शंकर स्वरूप हैं जो संहार करते हैं हमारे दुर्गुणों का, हमारे विकारों का, हमारे गंदे व्यसनों का, हमारे अंधविश्वासों का, हमारी अज्ञानता का, हमारे काम क्रोध इत्यादि के विकारों का संहार करते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु शंकर स्वरूप। और यही तक नहीं है, इसके बाद भी देखिए गुरु वंदना पहले आती है। अरण्य कांड भी आप शुरू करेंगे तो वहां भी शंकर वंदना है, गुरु रूप। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधि पूर्णेन्द्रमानंदम, वहां भी गुरु वंदना करते हैं। और अयोध्या कांड का भी पहला दोहा क्या है? मेरे साथ सब मिलकर कहां से शुरू हो रहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक। गुरु वंदना। मैं श्री राम का यश बाद में वर्णन करूंगा, विमल यश बाद में वर्णन करूंगा, जो चारों फलों को प्रदान करने वाला है। पहले अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर लूं, इस दर्पण को दर्पण बना लूं। दर्प न रहे जिसमें, उसे दर्पण कहते हैं। दर्प का दर्प न रहे तब ये दर्पण बनता है। अगर ये दर्प के गंदगी से, दूसरों के दोषों की गंदगी से, गलत चिंतन की गंदगी से ये दर्पण मैला हो गया तो इसमें तुम्हें परमात्मा की झांकी सुंदर दिखाई नहीं देगी, साफ सुथरी दिखाई नहीं देगी। इसे पहले साफ कर लो। दर्पण अगर साफ है तो आपको परमात्मा अपनी भी शक्ल तभी साफ दिखाई देगी। हरि बोल। और अपनी परमात्मा की भी शक्ल दिखाई देगी। दर्पण अगर तुम्हारा साफ है तो, मन रूपी दर्पण अगर साफ है। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमुने आए, तोरा मन दर्पण के तोरा। इस
पर धूल न जमने पाए। अगर तेरे को धूल ही जमाने का शौक है तो हम तेरे को बताते हैं, गुरु की चरण धूली लगा ले, उससे गंदा नहीं होगा और पवित्र हो जाएगा। अगर इसमें धूल ही तेरे को डालनी है, धूल का ही शौक हो रहा है तो धूल धक्कड़ के बिना नहीं रह सकता है। तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, धूली ले ले तू, गुरु चरण धूली ले ले, गुरु के चरणों की धूली ले ले, संतों के चरणों की धूली ले ले, सब कुछ मिल जाएगा तेरे को। गुरुवाणी में भी कितने प्यारे शब्द कह दे, श्वास श्वास सिमरो मन अंतर की उतरे चिंत, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट करते। परमात्मा तेरे को तब मिलेगा पहले गुरु के उपदेशों को सुन और उस पर अपना करके चल तू जब। और इतना ही नहीं, पहले गुरु का नाम है तब पार ब्रह्म का है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, आस अनेक त्याग तरंग, संत जना की धूल मन मंग। अगर तेरे को धूल फाकने की आदत पड़ चुकी है तो विषयों की धूल क्यों फाक रहा है, कि संसार की धूल क्यों फाक रहा है? अगर धूल फाकने का शौक है, इस दर्पण पर धूल ही लगाने का शौक है, तो गुरु और संतों के चरणों की धूली लगा के ये पवित्र हो जाएगा, परमात्मा तक का साक्षात्कार हो जाएगा। लोग कह रहे थे कि धूल से तो गंदा होता है दर्पण, रज से तो गंदा होता है दर्पण। महाराज जी ऐसा क्यों कहा होगा? हरि बोल। और धूल लगने से तो खरोंचें आती हैं। बहुत सी चीजों को साफ करने के लिए धूल भी काम होता है। बर्तनों को देखो आप कितना अच्छा चमका लेते हो। और रही बात शीशे, तो शीशे को भी आप किसी रज से ही साफ करते हो। मैंने देखा है एक रज जैसी ही होती है, वो समुद्र के झाग इकट्ठे हो करके, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, समुद्र झाग कहते हैं क्या है? ऐसा कुछ कहते हैं शायद। और उससे साफ करो जो शीशा कितना भी गंदा हो जाए तो एकदम साफ हो जाता है। कौन कहता है कि धूली से साफ नहीं होता है? धूली का नाम मैं बताता हूँ आपको। पर यहां पर धूल इसलिए कहा क्योंकि धूल नहीं है, वैसे ये धूल नहीं है, पर संसार के लोगों को धूल चाटने की आदत पड़ चुकी है। अरे बोल, उसने कहा ना, नारायण गोपाल भज, ये धन यौवन यूं जाएगा, जा विधि उड़द कपूर। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूल। इस संसार की धूल को चाट के तेरे को क्या मिलेगा? अगर धूल ही चाटने का शौक है तो संतों और गुरुओं के चरणों की चाट तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इस मन रूपी दर्पण पर अगर तेरे को धूल ही लगाने का शौक है तो विकारों की धूल मत लगा इसके ऊपर, गंदगी की धूल मत लगा इसके ऊपर, गलत चिंतन की धूल मत लगा इसके ऊपर, दूसरों के दोषों की धूल मत लगा इसके ऊपर। अगर धूल का ही शौक है तो तेरे को विकल्प बता रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन। फिर यहां शीशा नहीं है, मन रूपी शीशे को साफ करने के लिए। शीशे पर हो सकता खरोंचे आ जाए, हरि बोल। यहां मन को दर्पण जैसा बताया, वो दर्पण नहीं, मन को साफ करने के लिए। मन को शीशा थोड़ी, ये तो कहा है कि मन दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण में छवि तुमको तब दिखती है जब दर्पण साफ सुथरा हो, तो ऐसे ही तुम्हें अपनी और परमात्मा की छवि इस मन में तभी दिखाई देगी जब तुम्हारा मन साफ सुथरा होगा, और वो गुरु चरण रज से ही साफ हो सकता है। गुरु चरण रज से तात्पर्य क्या है? यहां पर
और रज ही क्यों कहा है, इसका तात्पर्य सीधे सीधे मत लगाना कि धूली लेकर के माथे पर लगा ली, हो गया जीवन का काम। ये भी करना बेशक, चरणामृत के रूप में गुरु की चरण रज हमारे अंदर गई और हो गया काम, ये भी करना। लेकिन चरण रज का तात्पर्य क्या है? चरणों पर ध्यान जा रहा है, और चरणों का तात्पर्य है चलने का।